पूर्ण परमात्मा को पाने तथा उसका वास्तविक लाभ प्राप्त करने के लिए पवित्र बाइबल में प्रमाण है कि प्रभु ने मनुष्य को अपना ही स्वरूप बनाया। 6 दिन में सृष्टि रचकर 7वें दिन विश्राम किया। कुरान शरीफ में प्रमाण है कि हजरत मोहम्मद को खुदा स्वयं कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें उस परमात्मा की महिमा बताने के लिए भेजा है। वो परमात्मा कबीर है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची तथा 7वें दिन तख्त पर जा विराजा। उसकी खबर किसी बाखबर से पूछकर तो देखो। कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। ऐसा ही जो द्रौपदी ने करके वो सारी थाली उनके सामने रख दी, कहा भगवान भोजन पाओ। अब क्या किया उस ऋषि ने? उदाहरण देने के लिए परमेश्वर ने कहीं जीभ चटोरी ना हो जाए मेरे अनुयायियों की, ये क्या सोचा कि आज तो ये मन नाना प्रकार के भोजन खा के और खुश होगा, कल फिर इसकी याद आवेगी वहां जाते झोपड़ी में। हमारे लिए उदाहरण दिया परमेश्वर ने। तो क्या किया कि संत स्वाद नहीं करते, उन्होंने जितना भोजन खाना था उन कटोरियों में से थाली में डाल लिया और सबकी खिचड़ी बना ली। उसमें हलवा भी, खीर भी, कचौड़ी भी, दही बड़े भी, सब्जी भी, भात भी, सारी इकट्ठी कर ली। और द्रौपदी देख रही थी कि ये खाएगा, जब देखना कितना आनंद आएगा, हाँ इसकी उंगली चाटेगा, बड़े चेहरा प्रसन्न होगा। अब द्रौपदी ने देखा इसने सारा काम बिगाड़ दिया, तो मन में क्या सोचा कि ये रहा सूदर का सूदर, जिसने भोजन भी ना खाना आता, ये काहे की शंख बजावेगा। इतनी मन में नीचता मलिनता द्रौपदी का आएगी और उसका भी फल द्रौपदी ने भोगना पड़ा। अब भगवान ने क्या किया कि 5 बार वो परमेश्वर ने सुदर्शन रूप में वो 5 ग्रास बना के सारा भोजन खा लिया जो थाली में डाला था, और 5 ही बार शंख बज के बंद हो गया। एक बार खाया, आवाज लगाई शंख ने, दूसरी बार खाया, आवाज लगाई शंख ने, और 5 बार ही ऐसे शंख आवाज लगा कर बंद हो गया। युधिष्ठिर बड़ा प्रसन्न हुआ, कहा भगवान ओहो आपने तो कति आनंद मचा दिए, बड़े महापुरुष को लाई ढूंढ के, अब हमारा यज्ञ संपूर्ण हुआ, आपकी रजा दे। श्री कृष्ण कहने लगा भाई अभी यज्ञ संपूर्ण नहीं हुआ है, अभी तो ये शंख इतना जोर से बजना चाहिए था कि पूरी पृथ्वी पे इसकी आवाज जाएगी और तीनों लोकों में भी, स्वर्ग में भी इसकी आवाज जाएगी, इतनी मीठी मीठी आवाज होगी। अभी बात बनी नहीं। अब युधिष्ठिर फिर मायूस हो गया, हे परमात्मा अब कौन रह गया जिसको बुला के लाना होगा। श्री कृष्ण कहने लगे भाई कोई नहीं रहा इस पृथ्वी पे, और कहा कि ये जो आपने एक बाल्मीक दिखाई दे से, एक चूड़ा सा दिखाई दे से बंगी, ये इसके एक बाल के बराबर भी ये 3 लोक नहीं, इतनी समर्थ शक्ति युक्त है। अपने घर में कमी है भाई, किसी के मन में खोट है उसको ढूंढते, 3 लोक के मालिक है श्री कृष्ण, को छोटी बात नहीं। उसी से मैं पकड़ दिया, कहा दोष है, द्रौपदी बुलाई। द्रौपदी से पूछा बहन सच बताना, जब इस महापुरुष ने खाना खाया तेरे मन में क्या क्या विचार आए? और द्रौपदी ये आम व्यक्ति मत समझना इसको, ये तूने जो दिखाई देता ना ये वो नहीं है, इसके एक बाल के समान ये 3 लोक नहीं जिन पर हम चौधरी पाकरे। द्रौपदी कहने लगी भगवान क्या बताऊं, मैंने 2 घंटे तो धूम में आंख फुड़वाई और इतना बढ़िया भोजन बनाया, तो मैंने ये सोचा था ये महाराज जी रोटी खाएंगे, रंगली चाटेंगे और ना जाने कित कित कहां कहां जाकर के मेरी महिमा गावेंगे, और इन्होंने जब ये सारा काम बिगाड़ दिया, इसकी खिचड़ी बना दी, तो मेरे मन में खोट आ गया। मैंने ये शब्द कही कि ये शूद्र का शूद्र रहा, इसने काहे का शंख बजाएगा जब भोजन भी खाना ना आता। इस बात से भगवान श्री कृष्ण ने कहा द्रौपदी ये त्रिबुद्धिहीनता है, संत के बारे में ऐसे विचार आना भी तेरी हृदय मलिन हो गया, तेरे दोष की भागन होगी तू। अब ये संत ने आकर तेरे घर पर रोटी खाई है, तेरे पे एहसान किया इसने। देखो आपने ये हलवे पूरी बनाकर संत मोल नहीं ले लिया, अपने घर पर 2 रोटी सब खाकर सोते, और इस जीभ से यहां से नीचे जाने के बाद सारे स्वाद बराबर हो जाते हैं, क्योंकि शरीर पोषण ही इसका मूल काम होता है आहार का। और द्रौपदी तेरी गलत धारणा है, इस संत के पैर धोकर पीले चरणों का रेत समेत
धूल समेत, तो तुम्हारा काम बनेगा, नहीं तो तुम तो सीधे नरक के बागी हो। अब मरता क्या नहीं करता, लाई प्रात उठा के द्रौपदी अपने हाथा धोए उस परम संत के पैर और धो के पैर डाल के कटोरे में और धूल भरे पैरों को चरणामृत को आधा पी लिया। जब द्रौपदी ने, जब श्री कृष्ण ने कहा बहन आधा मुझे भी दे दो, इसे परमेश्वर तुल संत के चरणों की धूल कब को प्राप्त हुए। आधा श्री कृष्ण ने पिया, आधा पिया द्रौपदी ने। उसी समय उस शंख ने ऐसी जोर की आवाज करी, मीठी 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 मीठी, पूरी पृथ्वी पर और स्वर्ग लोक तक उसकी मीठी मीठी आवाज गई। और उस समय पूरी पृथ्वी पर ऐसा हो गया जैसे बसंत ऋतु होता है, फलों से लदपद हो गए सब। पहाड़ों पर भी वृक्ष थे, वो भी फूलों और फलों से बिल्कुल लदपद हो गए और एकदम सारे में बसंत बहार छा गई। बोलो सतगुरुदेव की जय। उसके बाद क्या होता है, एक समय की बात है। अब देखो, हमने गीता जी के वही 7वां अध्याय फिर याद रखना है। गीता जी के 7वें अध्याय के 12 से लेकर 15 तक तो वर्णन दिया है कि तीनों गुणों, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी के द्वारा दी जाने वाली अक्षीणिक, उनकी पूजा से मिलने वाले अक्षीणिक राहत को प्राप्त करके ये बड़ी आत्मा इन्हीं तक से मिलने वाले अक्षीणिक सुख को प्राप्त करके और इन्हीं की पूजा में लीन रहते हैं। ये मूर्ख लोग मुझे भी ना बजते अर्जुन, ये ब्रह्म बोल रहा है। उसके बाद कहता 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में, वैसे 16-17 में कहता है कि 4 प्रकार के जो सही भक्त है ना, सत भक्ति की तरफ चलते हैं, वो 4 प्रकार के, वो वेदों से ही भक्ति प्रारंभ करते हैं, ओम नाम के जापते हैं। और उससे बाकी तो नीचे के देवताओं की पूजा करते हैं, वो तो मूर्ख लोग लिखा है 7वें अध्याय के 15वें श्लोक में। मूर्ख मूर्ख नहीं, कई लिखे हैं, ये फिर देख लो भाई। अब यहाँ तो प्रत्यक्ष सामने है और ये शास्त्र आपके घर पे भी होंगे, जाकर देख सकते हो। अब यहाँ पर क्या बताया कि तीनों गुणों की पूजा, रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु है, तमगुण शिव जी, इन तीनों गुणों की पूजा को करने वालों को राक्षस स्वभाव को धारण किए मनुष्यों में नीच और मूर्ख लोग, दुष्कर्म करने वाले, भक्ति के बुरे कर्म करने वाले, देवताओं की पूजा, तीनों गुण ब्रह्मा विष्णु महेश से निमन सतर की पूजा को, ब्रह्मा विष्णु महेश समेत और नीचे की पूजा को गीता बोलने वाला ब्रह्म रिजेक्ट करता है कि मूर्ख लोग करते हैं, वो तो दुष्ट आत्मा है। आपके सामने दास नहीं कह रहा, अपने शास्त्र बोल रहे हैं। फिर देखो, क्योंकि ये ऐसी कड़वी सत्य है कि एक बार कुनीन की तरह लगेगी आपको और फिर ये मीठी हो जाएगी, क्योंकि रोग कट जाएगा। फिर वो स्वादिष्ट लगेगी अपने को, जो आज कड़वी लगेंगी ये बातें, क्योंकि ये प्रमाणित है, वो अप्रमाणित थी। ये सिद्ध करने के लिए कि रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, इसलिए ये प्रमाण आपके सामने श्रीमद् देवी भागवतम सभाष्टिकम समातम, देवी भागवत पुराण, देवी पुराण के अंदर आपको दिखा रहा हूं। खेमराज श्री कृष्ण दास प्रकाशन बंबई, ये यहां से प्रकाशित है। इसके 3रे स्कंद में देखिएगा, अत श्रीमद् देवी भागवते 62 टीका युक्ते 3य स्कंद प्रारंभते। इसमें भगवान शंकर स्वयं कह रहे हैं अपनी मां दुर्गा से, दुर्गा इनकी माता है और ब्रह्म काल इनका पिता है, ब्रह्मा विष्णु महेश का। ये देखिएगा 7वां श्लोक, ये 7वां समाप्त हुआ, 8वां प्रारंभ होता है। हे माता, शंकर भगवान कह रहे हैं दुर्गा को, हे माता, यदि हमारे ऊपर आप सदा आप दया युक्त हो तो हमको सत्तमो गुण में किस प्रकार प्रदान किया और ब्रह्मा रजोगुण हरि विष्णु को सतोगुण क्यों बना दिया। फिर देखो, ये एक बार सुने यकीन ना हुआ, आपका 20-20 बार सुनोगे जब बात पड़ेगी। हे माता, यदि हमारे ऊपर सदा आप दया युक्त हो तो हमको तमोगुण में किस प्रकार प्रदान किया, ब्रह्मा रजोगुण और हरि सतोगुण। अब संस्कार देखो, हरि माने विष्णु। ये 7वां श्लोक समाप्त हुआ, 8वां प्रारंभ होता है। यदि दया धर्मना न सदा अंबिके कथम अहम मैं, शंकर जी कह रहे हैं कि अहम मैं
विहित बना दिया क्यों? तमोगुण है, मुझे तमोगुण क्यों बनाया? और कमल जय, कमल से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा को रजोगुण संभव रजोगुण बना दिया। और सुहित है कि मुझ सतोगुण हरि, और विष्णु को आपने सत्व गुण क्यों बना दिया? इति सिद्धम कि ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों गुण हैं, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। ये पवित्र शास्त्र देवी भागवत ने सिद्ध कर दिया। और ऐसे ही शिव महापुराण भी इसी का प्रमाण देता है। अब इस सत्संग को समझने के लिए आपको सत्य को सत्य आपके हृदय तक पहुंचाने के लिए 25 प्रमाण आपको देने पड़ेंगे दास ने। और जब आपको ये सच्चाई समझ में आओगी, हम कहां खड़े थे, हम क्या कर रहे थे, हमने करना क्या चाहिए था। ये श्री शिव पुराण में प्रमाण देता हूं कि ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों में गुण है, ये गुण युक्त है। और गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके अनुवाद करता कौन है? संपादक है हनुमान प्रसाद पोदार, और वही गीता प्रेस गोरखपुर से ये मुद्रित है। इसमें देखिएगा अध्याय नंबर 9 का, अध्याय नंबर 9 यहां समाप्त होता है। इससे ऊपर है, इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु तथा रुद्र इन तीनों देवताओं में गुण है, तीनों देवताओं में गुण है, लेकिन परंतु शिव गुणातीत माने गए। शिव ये काल है, ये शिव काल है, सदाशिव, जिससे ब्रह्मा विष्णु की और महेश की उत्पत्ति हुई है, ये इनका पिता है। इसी में मैंने कल और परसों लगातार दिखाया, बार बार नहीं दिखाना चाहता आपको। अब इसमें ये सिद्ध हो गया कि रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। इन तीनों से क्या हो रहा है कि ब्रह्मा जी से तो जीवों की उत्पत्ति हमारे अंदर कामों तो उत्तेजना करके, यानी विषय वासना पैदा करके हमारे से संतान उत्पत्ति जो होती है, ये ब्रह्मा जी का गुण काम कर रहा है। और आपस में मोह ममता, एक दूसरे में भाई का बहन से, पुत्र का पुत्र पुत्री में, संपत्ति में, माता पिता में, जो हमारा एक दूसरे के साथ एक दृढ़ नाता मोह जोड़ दिया। हम मर तो कल जहां पर हृदय नहीं हट सकता, हमारे आपस के नाते थे। ये भगवान विष्णु के सतोगुण के कारण हमारे अंदर ये मोह ममता बड़ी हुई है। और रुद्र का गुण हमें मार देना, ये सर्वविदित है। अब देखो ये पवित्र शास्त्र गीता जी, ये काल कह रहा है कि तीनों गुणों से, रजगुण ब्रह्मा से, सतगुण विष्णु से, तमगुण शिव जी से जो हो रहा है उसका निमित्त मैं हूं। क्योंकि काल को 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों का रोज आहार करना होता है, उसके लिए तीनों पुत्रों से ये व्यवस्था इसने करवा रखी है। अध्याय नंबर 7 का और श्लोक नंबर ये 12 से देखिए। अध्याय नंबर 7 के और श्लोक नंबर 12। और भी जो सतगुण विष्णु से यानी सतिथि हो रही है, ये सांकेतिक शब्द हैं, इसको वही बताएगा जिसने वेदों का पूरा ज्ञान हो। क्योंकि चारों वेदों का सार गीता जी है, इसमें हिंट ज्यादा है, विस्तृत व्याख्या नहीं है, लेकिन ज्ञान श्रेष्ठ है भक्ति मार्ग का। और भी जो सतगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, और जो रजगुण तथा तमगुण से होने वाले भाव हैं, यानी इनसे जो कुछ भी हो रहा है, उन सबको मुझसे ही होने वाले हैं ऐसा जान, क्योंकि इसका मूल कारण मैं ही हूं। परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मुझ में नहीं है। अभी आपने पढ़ा शिव पुराण में 9वें अध्याय में कि ब्रह्मा विष्णु महेश में तो गुण है, और काल शिव ये गुणातीत है, ये इनसे न्यारा है। आगे देखो अब 13वें श्लोक में कि गुणों के कार्य रूप सात्विक राजस तामस यानी विष्णु ब्रह्मा और शिव से, इन तीनों प्रकार के भाव से ये सारा संसार प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है। इन्हीं तक की भू भक्ति में, इन्हीं से मिलने वाली राहत में आसक्त होया पड़ा ये नादान प्राणी। और इन तीनों गुणों से परे मुझ अविनाशी को नहीं जानता, ब्रह्म बोल रहा है, श्री कृष्ण नहीं बोल रहा। कृष्ण जी तो स्वयं सतोगुण थे, वो यानी विष्णु अवतार थे। ये काल बोल रहा है मुझे नहीं जानता। अब देखो 15वें में, अब 14 और 15 में निचोड़ कर दिया, कमाल कर दिया भगवान ने। अब 14वां श्लोक 7वें अध्याय का, क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुण में मेरी माया, तीनों गुणों के द्वारा फैला गया ये जाल जन्म मृत्यु और यहाँ रोके रहने का बड़ी दुस्तर है, खतरनाक है।
और जो मुझको भजते हैं यानी मेरी पूजा करते हैं, जो इनकी नहीं करते, वो इनसे ऊपर उठ जाते हैं। ब्रह्म बोल रहा है, काल बोल रहा है, इस माया का उल्लंघन कर जाते। आगे कहते हैं 15वें में, माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, इन तीनों से जो हो रहा है, जैसे इनसे मिलने वाली क्षणिक राहत से, ब्रह्मा विष्णु महेश से, उसी के ऊपर जो मोहित रहते हैं, आगे बुद्धि जिनकी नहीं जाती, माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, वो असुर स्वभाव को धारण किए हुए, राक्षस, असुर माने राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच है परमात्मा, और दुष्कर्मी दूषित कर्म करने वाले भक्ति के गलत काम है ये, जो ब्रह्मा विष्णु महेश तक की पूजा और उनसे नीचे देवताओं की, पितरों की श्राद्ध निकालना। और मूर्ख लोग मुझे नहीं भजते अर्जुन, माम ने प्रपंते, ब्रह्म साधना भी ना करते, ये नादान यहीं तक सीमित है। सिद्ध कर दिया भगवान ने कि ब्रह्मा विष्णु महेश तक की पूजा रिजेक्टेड है, ये तो ब्रह्म कह रहा है। अब देखो, तमोगुण की साधना की थी रावण ने भगवान शिव की, अपना शीश भी चढ़ा दिया, और शीश क्या, यहाँ से दोनों हाथ, दोनों भुजा और शीश चढ़ा दिया, क्योंकि उस प्यारी आत्मा के गुरु ने यही बताया कि ये शिव जी सर्वेश्वर है, महेश्वर है, सर्व सुखदाई है। अब जैसे गुरु जिनको मिल गए, ये दोष गुरुओं का है, इस साधकों का कतई नहीं मानता ये दास, क्योंकि विद्यार्थी को के क्या पता शिक्षक क्या पढ़ा रहा है, उसने शिक्षक की बातों पर विश्वास करना स्वाभाविक होता है। अगर रावण को ये सतज्ञान आज चल रहा है ये मिल जाता, वो विमान में बैठकर सतलोक चला जाता, जो अपना सैक्रिफाइस करता है पर कर सकता परमात्मा के पाने के लिए। लेकिन पूजा ही बबूल का बीज बीजने से आम नहीं लगते। भगवान शिव की साधना करने से ठीक है, उसको जैसा किया भगवान ने ऐसा दे दिया, सोने की लंका बन गई और भाई खूब ठाठ हो गए, सिद्धि आ गई, आकाश में उड़ गया। उस सिद्धि का दुरुपयोग कर लिया, सीता उठा लिया, अपनी माँ को उठा लिया निकम्मी आत्मा, और पाप का भागी बना, कुत्ते आड़ी मौत मेरा राक्षस कहलाया। ये शिव का उपासक था, तमोगुण का उपासक था। भस्मागिरी ने भगवान शिव के द्वार पर कैलाश पर्वत पर उल्टा सिर करके नीचे को सिर ऊपर को पैर सिरासन पर 12 वर्ष तक साधना की। जब भगवान ने पूछा भी क्या मांगता है, मांग ले भस्मागिरी। क्या मांगा कि कड़ा दे दो। भगवान वचनबद्ध हो गए, वचनबद्ध हो गए कि कड़ा दे दो, भस्म कड़ा दे दिया। भगवान ने सोचा भी साधु आत्मा है, अपने रक्षा के लिए मांगता होगा, चल ले ले। और जब कड़ा आ गया हाथ में, जब कहने लगा ले हो होशियार शंकर जी, तुझे खत्म करूंगा। अब देखो नीच आत्मा उन्हीं की पूजा कर रहे हैं, और क्योंकि राक्षस स्वभाव जा नहीं सकता इन पूजाओं से, ये गीता प्रमाण देती है। गीता कोई बच्चों का लेख नहीं है, ये ब्रह्म की अपनी बोली हुई, यानी 21 ब्रह्मांड के मालिक का बोला हुआ ज्ञान है, इसमें जरा सा भी भेद नहीं है। अब भगवान शंकर भाग लिए डर के, ये समर्थ भी कोई ना, जब एक मृत्यु से भयभीत होकर भाग रहे हैं तो समर्थ कहाँ हुए और अविनाशी कहाँ हुए, यह भी ना सोचिए हमने। चलो कोई बात नहीं, ये भी नहीं है कि ये बिल्कुल शक्तिहीन है। अब जब भाग लिए तो वो किस लिए मार रहा था भगवान शिव को, कि पार्वती को पत्नी बनाऊंगा और तुझे खत्म कर दूंगा, ये तो इनकी पूजाएं हैं। फिर भगवान विष्णु ने उसको गंडथनाथ न जाकर पार्वती रूप बनाकर भस्म किया, और जब भगवान शिव का कड़ा वापस दिया। अब ऐसे हिरण्यकशिपु ने रजोगुण उपासना की थी, यानी ब्रह्मा जी की। ये तीनों भगवान एक शक्ति के हैं, कोई अंतर नहीं तीनों में। जैसे एक विभाग, एक मंत्री होते हैं ना किसी प्रांत में, उनकी एक जैसी पावर, एक जैसी रैंक होता है, कोई अंतर नहीं होता। तो सिद्धि प्राप्त कर ली ब्रह्मा से, रात मरू ना सुबह मरू ना शाम मरू, ये सिद्धियां प्राप्त करके और अंडी पाक गया, और कुत्ते आड़ी मौत बड़ा राक्षस कहलाया। राक्षस स्वभाव का हुआ रजोगुण उपासक, और विष्णु जी का उपासक था ये विश्वामित्र। उसने अपने ही साथी वशिष्ठ मुनि के 100 बालकों को ऐसे कत्लेआम कर दिया, 100 मासूम बालकों को, केवल अपनी मान बढ़ाई के कारण। क्योंकि वशिष्ठ जी उनको राजऋषि कहा करते, और वो कहा करते मुझे ब्रह्म ऋषि कहो, तो क्यों राजऋषि कहता, मेरी बेइज्जती करता है। और इस द्वेष में अपने ही साथी वशिष्ठ मुनि के विश्वामित्र ने 100 बालकों की हत्या कर दी। तो यहाँ इसलिए गीता में लिखा है कि तीनों गुणों के उपासक, ये तो राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए, मनुष्यों में नीच, बुरे कर्म भक्ति के, और मूर्ख मुझे बिना बजते नादान। एक और उदाहरण देता हूं, क्योंकि इसका लिंक है आपस में। ये तो रामायण और महाभारत की तरह आपने 100 बार सुनना पड़ेगा, जब ये सत्यान हृदय में समा होगा आपका। एक बार कुंभ का मेला भरा हरिद्वार में, आज से 300 वर्ष पूर्व। वहां पर ये यानी तमोगुण के उपासक कौन कौन है, नाथ परंपरा के,
ये कनपाड़े नाथ, ओगड़ नाथ जो बिल्कुल नंगे रहते हैं, और ये गिरी पुरी, ये सारे इकट्ठे हो गए अपने अपने खेमों में। और विष्णु जी के उपासक, सतोगुण के उपासक वैष्णव साधु, ये भी पहुंच गए अपने न्यारे खेमे में इकट्ठे हो गए। और जब आया वो स्नान करने का समय, हर की पैड़ी हरिद्वार में वो पहुंच गए, सारे के सारे चल पड़े, अपने अपने प्रस्थान किया स्नान के लिए। सबसे पहले नंगे महात्मा वो नागा पहुंच गए, हर की पैड़ियों पर खड़े हो गए घेर के सब स्थान को। कहने लगे बाकी सभी बाहर खड़े हो जाओ, पहले हम स्नान करेंगे, हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हम इच्छा है, हम निर्गंध है, त्यागी और बैरागी है, हम सर्वश्रेष्ठ हैं, पहले स्नान करेंगे। अब वैष्णव साधु आए फिर दूसरे नंबर पे, वो कहने लगे, वो पूरा झुंड के झुंड, गोप के हजारों की संख्या में आकर कहने लगे कि तुम काहे के श्रेष्ठ हो, पशु की तरह नंगे फिरते हो, तुम टट्टी के हाथ भी नहीं धोते, सरड़ फरड़ गलीज, बाहर निकलो, हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हम वैष्णव उपासक हैं, हम बिल्कुल सत भक्ति करते हैं, ऐसा है वैसा। अब नान नून तब भूल गए, स्नान तो गए भूल, और मुक्का मुक्का लट्ठम लट्ठा। कहते हैं तलवार निकाल लाए और बाले निकाल लिए, छुरी निकाल ली, 25,000 वो दोनों ग्रुप उस हर की पैड़ी पे कत्लेआम कर दिया और भगवान भूल गए। अब यहाँ बताते हैं परमात्मा कबीर साहब के, तीर तुपक तलवार कटारी जमदड़ जोर बदावे हैं, और हर पैड़ी और हेत ना जाना, और वहां जाकर चलावे हैं। ये काटे शीश नहीं दिल करुणा, वो जग में साध कमावे हैं, और जो जन उनके उपदेशी हो जा, उनको भी नरक ले जावे हैं। ये भी खतरनाक कहानी है भाई। अब क्या बताया कि तीनों गुणों के उपासक ये राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए। बता, एक आम व्यक्ति नहा रहे हो ना पांचार किसी घाट पे, और कोई वृद्ध आदमी आ जाए या कोई कह दे भाई मैं भी नहा लूं, वो कहेंगे आ जाओ आप भी नहा लो, और थोड़ा थोड़ा स्थान दे दिया करे, नहा लो कोई बात नहीं। और इन लोगों का तो आम व्यक्ति से भी बद व्यवहार। जब ये नहाने के ऊपर लड़का मर गई, ये कहाँ के संत। तो गीता जी की बातों को हमने श्रेष्ठ मानना होगा, जो इसमें लिखा ये अक्सर गलत नहीं, लेकिन इसको समझने की कमजोरी इन संतों की, इनके पास ये 5वें वेद का ज्ञान नहीं था। और 5वां वेद यानी सोसम वेद जो है, ये कुंजी है या ताड़ी है सारे खजाने के सब सदग्रंथों को खोलने की। ये इस दास को दी मेरे परमेश्वर ने, कबीर परमेश्वर ने मेरे गुरुदेव के माध्यम से इस दास पर जाकरी आप पुण्य आत्माओं के लिए खजाना खोल दिया भी है। अब यहाँ तक तो रिजेक्ट हो गए तीनों गुणों के उपासक, तो मूर्ख लोग राक्षस स्वभाव का धारण किए, ब्रह्मा विष्णु महेश, और पितर पूजनीय, श्राद्ध निकालनी है, गीता में मना किया। ये और देख लो 9वें अध्याय का 25वां श्लोक। देखो भक्तात्माओं, यदि भक्ति करनी है तो अपनी पवित्र गीता जी को अपने फेर पढ़ना होगा। पहले ये सच्चाई भी अपने तक नहीं आ पाई। 9वें अध्याय का 25वां श्लोक, ये पवित्र गीता जी, इसमें स्पष्ट मना किया है कि ना पितर पूजना चाहिए, ना श्राद्ध निकालने चाहिए, ना भूतों की पूजा, ये तो यूजलेस है, ये बिल्कुल गलत है। अध्याय नंबर 9 का श्लोक नंबर 25 देखो। देवताओं के पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते, और पितर यानी श्राद्ध निकालने वाले वो पितर बन जाते हैं। पितर भी भूत होते हैं, और भूतों के पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं, भूतों के समूह में चले जाएंगे। और इस प्रकार मेरा पूजन करने वाला मुझे ही प्राप्त होते हैं। इससे क्या सिद्ध हो गया कि भगवान गीता में मना करता श्राद्ध निकालने को, और ये श्राद्ध निकालने की सलाह जो संत देता वो शास्त्र विरुद्ध साधना कर और करा रहा है। इसलिए 16वें अध्याय के 23वें श्लोक में लिखा है, जो शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमानी पूजा करते हैं, ना उनकी गति हो, ना सिद्धि हो, ना कोई सुख हो। यही कारण हुआ कि हमारे पूर्वज भूत बन गए, पितर बन गए, और उन पितरों की पूजा हम लगे, हम भी पितर बनेंगे, क्योंकि ये भगवान का संविधान अटल है, इसमें कोई चेंज नहीं कर सकता। हमने चेंज होना पड़ेगा, हमने पूजाएं त्याग कर सदभक्ति करनी पड़ेगी, जैसे संकेत गीता जी में दिया है कि उस संत ने ढूंढ कर, परम संत ने, और उस परमेश्वर की साधना कर लो तो तुम्हारा बेड़ा पार होगा, नहीं तो वे जन्म मृत्यु ये 84 लाख तुम्हारी बनी रहेगी। अब क्या बताया कि पितरों की पूजा नहीं करनी, श्राद्ध नहीं निकालने, और हम सभी कर रहे। हिंदू समाज कौन कर रहा, करवा रहा कि हमारे पूर्वज बूढ़े बाड़े थे और वो गुरु लोग थे जिनका गीता समझ में ना आई, वह पेट भर अपने स्वार्थ वसीन भोली आत्माओं को गुमराह कर दिया, और सब पितर बन रहे हैं, भूत बन रहे हैं, फिर वही पूजा कर रहे हैं, क्योंकि समझ में बात आई नहीं। गीता में लिखा है हम इसके विरुद्ध कर रहे हैं तो वही बन रहे हैं। अगर हम इसको त्याग कर सदभक्ति करेंगे, ना पितर बनोगे, ना श्राद्ध निकालने, ना भूत बनोगे, टंटा कट गया,
तो हम वो क्यों ना करें जिससे सारे झंझट मिटे, हमारा कष्ट भी निवारण हो। अब इसके लिए प्रमाण क्या देता हूं कि एक जैसे क्या आड़ लेते हैं ये लोग संतजन, ये कहते हैं कि पुराणों में लिखा है, पुराणों में कि श्राद्ध निकालो। अब देखो पुराण जो है, पुराण तो किसके द्वारा बोलेगी? कोई मार्कंडेय ऋषि द्वारा, कोई वशिष्ठ मुनि द्वारा, कोई ब्रह्मा के द्वारा, कोई विष्णु के द्वारा, कोई शिव के द्वारा, और ये गीता बोलेगी ब्रह्म के द्वारा। ये तो भगवान का कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, इसमें जो करना है और नहीं करना है सब मेंशन्ड है, वर्णन है इसके अंदर। हमने इसके विरुद्ध करते हैं तो कानून तोड़ दिया, और ये आदेश किसी ऋषि विशेष का या अधिकारी का है, वो मान्य नहीं है, जो शास्त्र इस कानून के विरुद्ध है। जैसे एक कल भी उदाहरण दिया था परसों, एक किसी व्यक्ति का दोस्त SHO था, थानेदार, और उसने अपने दोस्त से कहा, थानेदार से, कि मेरा एक पड़ोसी बहुत दुखी कर रहा, मुझे क्या इलाज करूं, रोज तंग करे शराब पी के, और मेरे बताओ आप क्या समाधान करूं। थानेदार बोला उसका दोस्त के मार सर में लठ माफ देख लूंगा। अब थानेदार की हिम्मत मान के, क्योंकि उसमें SHO को बहुत बड़ा अधिकारी माना करते, और जाके उस अपने पड़ोसी के सर में लठ मारा, मारते मर गया। अब वो है SHO, उसका हथकड़ी लगा के लहर फांसी तोड़वा दिया, क्योंकि वो आदेश किसका था? थानेदार का था, और राजा का कानून उसके विरुद्ध था। तो उसका आदेश मान के उस व्यक्ति विशेष का, एक अधिकारी विशेष का, जो उसने कानून तोड़ दिया, उस व्यक्ति ने उसको फांसी की सजा पाई। ये कानून में लिखा था। ऐसे ही ये जो आदेश हैं, जो पितरों के या किसी ऋषि के श्राद्ध निकालो, नवरात्रि करो, फलाना करो, ये तो एक व्यक्ति विशेष, ऋषि विशेष के आदेश हैं और भगवान के कानून के विरुद्ध है, इसलिए इनको सजा भोगनी पड़ती है। इसका प्रमाण दिखाता हूँ। मार्कंडेय पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, इसमें दिखाता हूँ। पहले थोड़ा सा मौखिक बताऊंगा। एक रुचि नाम का ऋषि, वेदों का ज्ञाता, वेदों में इस कर्म कांड को बंद किया है कि मूर्ख लोग करते हैं ये पूजाएं, ब्रह्मा विष्णु महेश तक की, और श्राद्ध श्रुद्ध निकालना मूर्खा का काम है, बेवकूफों का कति। रुचि ऋषि ने ये सोचकर अपनी साधना वेदों अनुसार प्रारंभ कर दी, शादी भी ना करवाई, केवल मुक्ति को महत्व दे करके। कहते हैं जब वो 40-45 वर्ष का हो गया रुचि, उस समय उसके पिछले 4 पितर दिखाई दिए, पिछले 4 पितर। वो स्वयं तो गलत साधना करके पितर बन गए, और उनका वंशज वो बेचारा रुचि ऋषि अपना मुक्ति का मार्ग ढूंढ लिया वेद पढ़ के, अब वो भी फंसा लिया उनने। कैसे फंसा लिया? कहा बेटा रुचि तूने शादी क्यों नहीं करवाई? शादी तो बहुत अच्छा काम है, इसमें शादी करा कर पितरों की पूजा करे, भूतों की पूजा करे, अतिथियों की सेवा करे, देवताओं की पूजा करे, उसका अच्छे लोकों में जाकर के कहते हैं उच्च लोकों में सुख प्राप्त होते हैं। ये तो गीता में मना किया कि मूर्ख लोग इन अन्य देवताओं की पूजा करके उन देवताओं वाले लोक में तो चले जाते हैं, पर अक्षणिक सुख है वो शीघ्र ही नरक में गिर जाते, इसलिए पूजा गलत है। और फिर रुचि कहता है ए पितर महो, वेद में तो इस श्राद्ध श्रुद्ध निकालन को मूर्खों की पूजा बता रखी है, फिर आप मुझे क्यों लगाते हो इस कर्म में? और स्वयं पितर भी कहते हैं हाँ बेटा ये बात तो आपकी सही है कि वेद में इस कर्म को महाविद्या का, इसमें कोई झूठ नहीं। और फिर अपने संदेश पहुंचाते हैं, ऐसा है पितर ये कर देते हैं, पितर वो कर देते हैं, कोई बात ही पितर कर देते हैं, पितर आप भूखे मरे बताओ वो क्या कर देते हैं। अब ये सोचना होगा कि हमने अब अपने मूल शास्त्रों को फिर संभालना होगा, जिससे हम इन बुराइयों से और इन संकटों से बच सकें जो हमारे पवित्र शास्त्र बना करते हैं। ये मार्कंडेय ब्रह्म पुराणांक कार्यालय, कल्याण कार्यालय, गीता प्रेस गोरखपुर, इसमें देखिए 237 पृष्ठ पे ये नीचे से देखिएगा, रौप्य ऋषि मुनि की उत्पत्ति की कथा। ये देखो मार्कंडेय जी कहते हैं, यहाँ देखो पितर बोले, मैंने मौखिक सुना दिया, इसका सारा वर्णन ये है। पितर बोले बेटा विहा सर्ग और अपवर्ग का हेतु होने के कारण एक पुण्य कार्य है, उसे तूने क्यों नहीं किया? तूने क्यों नहीं किया? गृहस्थ पुरुष समस्त देवताओं, पितरों, ऋषियों
और अतिथियों की पूजा करके पुण्य में लोगों को प्राप्त होते हैं। वह सभा के उच्चारण से देवताओं को, सवधा के शब्द से पितरों को आदि आदि की पूजा करते हैं। और फिर क्या बताते हैं, रुचि ने कहा पितरगण यहाँ लाओ, ये ऊपर देखो, ये 4 पितर दिखाई देते हैं। ये ऋषि को, ये आगे करो, यहां तक करो। ये चारों पितर रुचि ऋषि को दिखाई दिए, भूत बने हुए थे, दादे परदादे बाप, गलत साधना करके वेदों के विरुद्ध। अब ये क्या कहता है, रुचि ऋषि कहता है, देखो नीचे लाओ। रुचि ने पूछा पितरमहो, वेद में कर्म मार्ग को अविद्या कहा है, फिर क्यों आप लोग मुझे इस मार्ग उस मार्ग में लगाते हैं? पितर बोले, यह सत्य है कि कर्म को अविद्या ही कहा गया है, इसमें तनिक भी निश्चय नहीं है, तनिक भी मिथ्या नहीं है। फिर और क्या बच गया? फिर तो इनकी अपनी तगड़मबाजी है। फिर भी इतना है कि निश्चित है कि विद्या की प्राप्ति में, कर्म के कारण में, विहित कर्मों में पालन करने को मनुष्य का, ये उनके अपने तुक्के हैं, ये हमने कतई नहीं चाहिए। जब ये स्वयं कहते हैं कि वैसे मूर्खों की पूजा है पितर पूजा करना, श्राद्ध निकालना, और फिर अपने बच्चे को जो अपना जीवन कल्याण करवा लेता वो भी फंसा दिया अपनी तगड़मबाजी लाके। अब पिछले किसी के 4 पितर दीख जा, कालजा पाट जा आदमी का, और भाई डरता पूजन करे ना करे तो करने लग जा। रुचि ऋषि के साथ या बन गई बेचारे के साथ। अब हमारे साथ ऐसा ही बना है, जब तक हम परम संत कबीर परमेश्वर की शरण में नहीं आएंगे, इतने ये पितर ने दुखी करेंगे, और जब इसकी शरण में आ जाएंगे ये देवता भी और पितर भी किनारा पकड़ जाएंगे। और हम एक मंत्र देते हैं आपको, पहला मंत्र जो होगा उसी के कारण आपके पितरों की भी गति हो जाएगी, वो पितर नहीं रहेंगे, और दुनिया उनको कुछ भी मिलो पर वो पितर भूत नहीं रहेंगे, उससे ये भी कल्याण टंटा कट जाएगा आपका। अब प्रसंग चल रहा था 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में लिखा है कि 4 प्रकार के फिर ब्रह्म साधना करते, 3 भगवान है, ब्रह्म, परब्रह्म और पूर्ण ब्रह्म। ब्रह्म साधना का ज्ञान चारों वेदों और पवित्र गीता जी में है, पूजा की विधि का, और उससे भगवान प्राप्ति नहीं होती। ओम नाम के जाप से केवल अन्य उपलब्धियां होती हैं, ये काल यानी ब्रह्म की प्राप्ति नहीं होती। गीता जी के 11वें अध्याय के 48वें श्लोक में यही स्पष्ट किया है कि अर्जुन, ये है मेरा वास्तविक रूप, ये काल कह रहा है, और ये मेरी प्राप्ति यानी भगवान प्राप्ति, क्योंकि ब्रह्म की साधना के लिए वेद की साधना करते हैं, वेद और गीता के अनुसार कहते हैं इस विधि से, वेदों में वर्णित विधि से मेरे को प्राप्त नहीं कर सकते, मेरा दर्शन नहीं कर सकते। इससे सिद्ध हो गया कि वेदों में वर्णित विधि से प्रभु प्राप्ति नहीं है, और लाभ बहुत है, जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों गुणों की पूजा से ब्रह्म साधक को बहुत ज्यादा 1000 गुना बेनिफिट है, लाभ है। कैसे कि वो महास्वर्ग में चले जाएंगे और वहां हजारों युग तक उसमें ठाठ करेंगे, लेकिन फिर भी पुण्य क्षीण होने के बाद फिर नरक में, फिर 84 लाख में गधे बने सरेगा। इसलिए काल ब्रह्म भी कहता है कि मेरी पूजा भी अनुत्तम है, घटिया है, वो तो परमात्मा 3रे नंबर का वो पूर्ण ब्रह्म है, उसकी ही भक्ति से तुम्हारा जन्म मृत्यु और ये कष्ट कर्म दंड कटेगा। अब क्या कहा उसने कि वो भगवान कह रहे हैं कि ये जो मैंने आपको अपना रूप दिखाया ये है मेरा स्वरूप, लेकिन इसको मेरी प्राप्ति ना वेदों में वर्णित विधि से, ना किसी यज्ञ से, ना तप से, ना जप से, ना किसी, देखो 48वें श्लोक में 11वें अध्याय के, हे अर्जुन, मनुष्य लोक में इस प्रकार विश्व रूप वाला यानी विराट रूप, ये है मेरा रूप जो का जो मैंने तुझे दिखाया, एवं रूपम, इस रूप को, ये है मेरा वास्तविक रूप। मैं न तो वेदों में, वेद और यज्ञ के अध्ययन से यानी वेदों में वर्णित विधि से, क्योंकि गीता बोला जा रहा है वेदों की तरफ संकेत है, वेद ही शास्त्र है जो भक्ति और ज्ञान के, और न दान से और न ही उग्र तप, न क्रियाओं से, न उग्र तप से तेरे अतिरिक्त दूसरे द्वारा देखा जा सकता हूँ। किसी के द्वारा ना तो पहले देखा गया और ना आगे देखा जा सकता, ना वेदों में वर्णित विधि से, ना किसी जप से, ना तप से। इति सिद्धम, वेदों में वर्णित विधि से परमात्मा प्राप्ति नहीं है, बाकी और लाभ अन्य पूजाओं से 1000 गुना ज्यादा है, ये सिद्ध करना चाहता है। इसलिए भगवान ब्रह्म गीता बोलने वाला कह रहा है कि मेरी भक्ति भी 4 प्रकार के करते हैं। एक तो अर्थार्थी
जो अपना स्वार्थ सिद्धि के लिए वेदों का के आधार पर अपनी साधना करते हैं और वो परमात्मा नहीं चाहते वो। और दूसरे आरत होते हैं जो अपना संकट निवारण के लिए वेदों में वर्णित विधि को के आधार पर पूजा करते हैं। और तीसरे नंबर के जिज्ञासु कौन होते हैं? जो केवल ज्ञान इकट्ठा करके और चतुर्वेदी त्रिवेदी कह लागे परमात्मा मिला नहीं पर वैसे सुख के विद्वान बन जा, वो जिज्ञासु होते हैं। वो भी प्रभु नहीं पा सकते, पाना नहीं चाहते। और चौथे नंबर के ज्ञानी वो होते हैं जिनको ज्ञान हो गया वेदों के पढ़ने से कि परमात्मा भजे बिना मनुष्य शरीर व्यर्थ है। और भक्ति भी एक परमात्मा है, वही पूर्ण ब्रह्म की करनी चाहिए और देवताओं की पूजा करने से भी गलत व्यर्थ है। वो ज्ञानी है। उन ज्ञानी आत्माओं ने निष्कर्ष तो निकाल लिया कि मानुष जन्म पाकर प्रभु की भक्ति करे, वो परमात्मा कोई और है। इन देवताओं की पूजा निम्न स्तर की नहीं करनी चाहिए। तो उन प्यारी आत्माओं ने क्या सोचा कि ओम नाम का जाप उस पूर्ण ब्रह्म का है, जबकि ओम नाम का जाप ये ब्रह्म का है। और ब्रह्म तक की पूजा का तो ज्ञान है ब्रह्म तक का वेदों और गीता में, और जानकारी है पूर्ण ब्रह्म की कति न्यारी न्यारी के वो परमात्मा और है, उसी की भक्ति करनी चाहिए। वो मैं नहीं बता सकता। उसके लिए चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में लिखा है कि उस परम पिता की भक्ति को तो वो संत बताएंगे। उन संतों के पास पहुंच जा जिन पर पूर्ण ज्ञान हो, तत्वदर्शी संत के पास जा और वो बताएंगे मैं नहीं जानता उस परम पिता के मार्ग को। गीता बोलने वाला भगवान स्वयं कह रहा है। और वो संत बताओ फिर उस ऐसे करना। इससे सिद्ध हुआ कि वेदों में वर्णित विधि से प्रभु प्राप्ति नहीं है और साधनाएं बहुत। ये क्या कहता है? ज्ञानी आत्माओं को पता तो हो गया कि एक भगवान की भक्ति के चौथा अध्याय और श्लोक नंबर 34 में, चौथे अध्याय के 34 में देखिएगा, अध्याय नंबर 4 का श्लोक नंबर 34 में स्वयं गीता बोलने वाला भगवान कहता है कि उस परमात्मा के बारे में मैं नहीं जानता। उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ। उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से, कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रसन्न करने से परमात्म तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। भगवान कहता है मैं नहीं जानता उस परम पिता की साधना को, वो तो कोई संत और है, वो बताएगा आके। तो फिर वैसे करना। अपनी बताता है कि इन ज्ञानी आत्माओं ने वेदों को समझा और ये समझ लिया कि परमात्मा पाए बिना मनुष्य जीवन व्यर्थ है और प्रभु पाने के लिए जब शरीर भी चढ़ा जा तो भी थोड़ा है। ये सोच के इन भोली आत्माओं ने, ज्ञानी आत्माओं ने ओम नाम के जाप को पूर्ण ब्रह्म का मानकर हजारों वर्षों तक साधना की। तो ये काल कहता है कि प्रभु तो प्राप्ति होती नहीं, उनको सिद्धियां आ जाती है, फिर ये प्रभु पाक जाते हैं, हंडी पाक जाते हैं। परमात्मा तो मिलता नहीं, सिद्धियां आ जाती हैं। आकाश में उड़ जाना, वचन से किसी का विनाश कर देना, फिर कुछ दिन स्वर्ग में और फिर 84 लाख योनियों में चक्कर इनका भी बना रहता। इसलिए भगवान कहता है, काल ब्रह्म कहता है कि मेरी पूजा भी घटिया है या पूरी को ना, पूर्ण नहीं है, अनुतमाम है, घटिया तो घटिया है। अब देखो ये 7वें अध्याय 18वें श्लोक में स्पष्ट किया है। ये 7वें अध्याय का श्लोक नंबर 18 देखो, इधर लो। उदारा सर्वे एवं एते ज्ञानी तु आत्मा, ये सभी ज्ञानी आत्मा मेरे मत में एवं मेरे विचार में है तो ये उत्तम यानी उदार है। लेकिन इनको उदार का अर्थ होता परमात्मा पाने के लिए इन्होंने शीश भी दे दिया परमात्मा को, हजारों वर्षों तक बैठे रहे, शरीर की भी परवाह ना की, लेकिन इनको सत्य ज्ञान पूर्ण संत ना मिला, उस परम पिता की भक्ति बताने वाला। इसलिए आस्तित से ही युक्त आत्मा, आस्तित माने आश्रित रही वो भक्ति में लीन आत्मा, माम एवं अनुतमाम गति, मेरी ही मुझ में, मेरी अनुतमा माने घटिया ते घटिया साधना में ये आश्रित रही। अनुतमा माने घटिया ते घटिया, और इन्होंने क्या कर दिया, अनुतम माने अति उत्तम लिख दिया। अब यहां बात बिगाड़ रखी है। अब इसे अनुतम क्यों कहा भगवान ने, ब्रह्म ने अपनी साधना को? क्योंकि इससे प्रभु तो मिले नहीं और जन्म मरण का रोग कटे नहीं। उसके लिए संकेत किया है 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कि उस परम पिता की शरण में जाओ अर्जुन सर्वभाव से, फिर तेरा जन्म मृत्यु का रोग कट जाएगा। अब क्या होता है कि दुर्वासा जी ने वेदों को जैसा जाना और समझा, उस ज्ञानी आत्मा ने वेदों अनुसार साधना हजारों वर्षों तक की और प्रभु तो मिला नहीं, वो सिद्धि आ गई।
उन सिद्धियों के आधार पर दुर्वासा महिमावान हो गया। एक दूसरे के ऊपर सिद्धि छोड़ कर ये अपने प्रभु बन जाते हैं। अब ऐसे दुर्वासा जी का बोलबाला बहुत हो गया। एक दिन दुर्वासा जी द्वारका के बाहर बैठ गया, जाकर जंगल में 8 किलोमीटर की दूरी पे, और गांव नगरी में ये पता चला कि एक बड़े महापुरुष आए हैं दुर्वासा नाम के, और भूत भविष्य वर्तमान की सारी जानते हैं। तो कुछ व्यक्तियों ने, कुछ बच्चों ने, व्यक्तियों ने ये मजाक सूझा कि दुर्वासा की परीक्षा करते हैं कि कुछ जानते भी हैं या दुनिया वैसे ही इनको महिमा दिए हुए है। भगवान श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न को एक लड़की का रूप बना लिया, एक गर्भवती लड़की का स्वांग बना लिया 10-20 व्यक्तियों ने, और यानी मजाक करने के इरादे थे दुर्वासा के साथ। कैसा रूप बनाया कि एक कढ़ाया छोटा सा, जो लोहे की कढ़ाई होती है छोटी सी, उसको पेट के ऊपर का बांध के पीछे रस्सी तो बांध दिया, उसके ऊपर का फिर लोगड़ रख के रुई, और ऊपर का एक कपड़ा और बांध दिया, फिर ऊपर का जो है ना स्त्री वाला स्वांग कर दिया, कपड़े पहना दिए, और 10-20 व्यक्ति उसको साथ लेकर दुर्वासा के पास पहुंच गए। दुर्वासा जी से कहा कि हे ऋषिवर, हम आपके पास एक प्रार्थना लेकर आए हैं। दुर्वासा जी ने कहा, बोलो भाई क्या बात है? कि ये इसका पति है, ये इसकी लड़की है। प्रद्युम्न को तो पत्नी बना दिया किसी एक व्यक्ति की नकली, और इनको शादी हुए लगभग 10-15 वर्ष हो गए। अब परमात्मा ने रजा बख्शी है इनके गर्भराज की पत्नी को। ये उतावले हो रहे हैं, आपके बारे में सुना है कि आप भूत भविष्य वर्तमान की सब जानते हैं। ये उतावले हो रहे हैं, ये पूछना चाहते हैं इसे लड़का होगा या लड़की, आप बताइए क्या होगा। दुर्वासा जी ने देखा ये बदमाशी करने आए हैं, अपनी गान लगा कर देखा तो ये तो कड़ाया बांध रखा इन्होंने। क्या कहा दुर्वासा ने कि इससे बताऊं क्या होगा? तुम्हारे यादव कुल का सत्यानाश होगा। ये श्राप दे दिया। अब फिर ठाया चिमटा करके लाल आंख, फिर भाग लिए वो बच्चे, वो उस्तागर भाग गए, गांव में आ गए नगर में। नगर निवासियों को पता चला, बुजुर्गों को, कि बच्चों ने मजाक कर दिया, दुर्वासा ने श्राप दे दिया। और दुर्वासा का श्राप तो एटम बम है भाई। अब फिर कह रहे लगे क्यों घबराते हो, चलो श्री कृष्ण के पास चलते, वो हमारे भगवान है, सब कुछ कर सकते। श्री कृष्ण के पास गए, हाहाकार मची हुई नगरी में, सारी में शोर शराबा मच गया कि बात बिगड़ गई। अब श्री कृष्ण ने कहा कि जाओ तुम दुर्वासा के पास जाओ और बच्चों को ले जाओ, उनसे अक्षमा याचना करवाओ, वही उनसे, वो दयालु होते हैं संत, और अक्षमा कर देंगे, जाओ वहां पर। चले गए, दुर्वासा से प्रार्थना की, बच्चों को उनके चरणों में डाल दिया कि माफी मांगो निकम्मे तुम। दुर्वासा कहने लगा कि अब मेरे बस की बात नहीं है, मेरे वचन जो निकल गया वो खाली नहीं जावे, मेरे बस का नहीं, आप जाइए, अपने बच्चों को समझा कर रखा करो। अब फिर 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, 4-5 दिन तक द्वारका में कोई रसोई नहीं बने, इतने भयभीत हो गए। अब श्री कृष्ण ने देखा कि तो हाहाकार मच गई, तो सबको बुलाया, मौजिज व्यक्तियों से कहा, भाई क्यों घबराते हो, क्यों चिंता करते हो, इसका समाधान है, कोई ऐसी बात थोड़ा ही है, अगे भगवान आप ही समाधान कर सकते हो। श्री कृष्ण ने कहा कि ऐसा करो, किससे विनाश होगा यादव कुल का? इस कढ़ाई से होगा ना, और इन कपड़ों से जो स्वांग बना रखा था। कहा जी हाँ जी, कि इन कपड़ों को तो जला दो, और लोहे के कढ़ाई को घिसा घिसा कर पत्थर का चूरा बनाकर और जमुना में घेर दो, वह क्षेत्र बता दिया उस स्थान पर जाकर, और वहीं घिसा दो इसको ले जाकर के। अले ना रहेगा बांस, ना बजेगी बंसुरी। बड़े प्रसन्न हुए सभी कि वाह जीवा, बहुत अच्छी बात बताई, समाधान सही बताया भगवान ने। अब जाकर के वो कड़ा घिसान लग गए, रोज के 50-50 व्यक्तियों की ड्यूटी लग गए, 1 घंटे की या 10 घंटे की उसने घिसावा। अब लोहे का पत्थर पर घिसाना वैसे है तो कठिन काम, फिर मरते क्या ना करते, घिसा दिया। अब एक कड़ा रह गया जो ना घिसा, वो ड्यूटी ला दी मेरे जैसे आलसी की। अब भाई तेरी जिम्मेवारी है, 1 दिन में घिसा, चाहे 6 महीने में, चाहे 6 साल में, ये तूने घिसाना है। उसने देखा भाई इनका तो काम निपट गया, तेरा भी आधा भी ना होया। वो चारों तरफ से घिसाने से चमकीला सा कड़ा बन गया। उसने सोची सारा कढ़ाई तो घिस गई है, अब एक कड़े में के बिजली गिरेगी, पटक देने ठाक है। उसने वो जमुना में फेंक दिया, और उसने मछली ने खा लिया, एक खाद्य पदार्थ समझ गए। वो पकड़ दिया एक शिकारी ने मछली, वो पारदीपी था और मछिया रही था। उसने जब उसको काटा मछली को, उसके पेट से वो चमकीली धातु निकली। वो ले गया सुनार के पास, क्यों हम लालची भी गड़े है ना, कदे चांदी ना हो।
सुनार बोला भी चांदी तो है नहीं पर इस्पात बहुत बढ़िया है। तो फिर गया लोहार के पास, लोहार से बोला कि मेरे तीर का आगे का हिस्सा बना दे जहर बुझा के। वो ज्यों का त्यों उस लोहार ने करके उसको सौंप दिया। अब क्या होता है कि कुछ समय के बाद आपस में द्वारका में छोटी छोटी बातों पर मन मुटाव, खेचा तानी, लड़ाई झगड़े, कत्लेआम शुरू हो गए, कोई काल मृत्यु ना जाने के उपद्रव हो गए। ऐसे जब नगरी में कोई ऐसी दिक्कत आती है तो समझदार लोग यही कहा करते हैं, ना जाने नगरी का कौन सा पाप उदय हो गया। अब श्री कृष्ण जी, क्योंकि गुरु उनके यादों के वही थे और पांडव के श्री कृष्ण ही गुरु थे, धार्मिक गुरु। गुरु जी के पास गए, श्री कृष्ण से कहा भगवान ना जाने अपनी नगरी में क्या तूफान आ गया है, कोई किसी की बातें सुनकर प्रसन्न नहीं, ना बड़े छोटे की इलाज रही भगवान, रोजाना कत्लेआम होने लग गया, इसका समाधान बताओ। और कारण क्या है ये? भगवान ने कहा कि तुम्हारे ऊपर वो दुर्वासा का दिया हुआ शराब प्रभावी हो गया। इसका समाधान ऐसा है कि तुम पूरे के पूरे सारे यादव नर, नवजात शिशु से लेकर सारे नर जाओ और जहां पर वो घिसाया था ना, वो कढ़ाई के चूरा डाला था, वहां जाकर जमुना में स्नान करके आओ, तुम्हारे ये शराब कट जाएगा। अब मरते क्या नहीं करते, जब देखा भाई नवजात शिशुओं को भी ले चल पड़े, कहीं छोटे बच्चा पर शराब ना रह जाए, भगवान बात बिगड़ गया। नवजात शिशु यानी नर आदमी चल पड़े और पहुंच गए उस प्रभास क्षेत्र में जहां पर वो चूरा घिसाकर डाला था। उस चूरे का तेज पत्तों का, तीखे पत्तों का घास उग गया, लंबा लंबा चौड़े, ईख शुगर केन ईख जैसे पत्तों का। अब वहां वो पहले ही लड़ाई झगड़ा तो गांव में नगरी में एक दूसरे की मनमुटाव हो ही रहा था। पहले तो स्नान करें कि कदे शराब ना रह जाए, फिर बाहर आवे, बाहर आते गुट्टम गुट्टा और वो निकाल कर घास और मारे एक दूसरे की गर्दन पर, आर पार करते हैं, लपेटा आ जा और ऐसे खींचते हैं, दो टुकड़े हो जा। उसी उस कढ़ाई के चूरे तक 56 करोड़ यादव कत्लेआम हो गए, वहां सत्यानाश हो गया। गए थे पाप कटान और कट गए आप भगवान के आदेश तय। अब ये सोचना पड़ेगा जो आज के है ना, गंगा में स्नान कर लो तुम्हारे कर्म कट जाएंगे, ये तो बेकान की बात है भाई। जब भगवान ने आदेश दिया, उनको सलाह बताई कि वहां जाकर स्नान कर लो तुम्हारे पाप कट जाएगा, ये शराब कट जाएगा, शराब तो कटा नहीं, यादव जरूर कट गए। अब यहाँ क्या बताते हैं कबीर परमात्मा कि ये तो काल के ब्रह्म के साधक श्रेष्ठ मुनियों के लक्षण हैं, जो नो बिना सोचा मैं तू के शराब दे रहा है इसको, एक बच्चों के जरा सी नादानी का। किसने? दुर्वासा को लताड़ रहे हैं कबीर परमात्मा। क्या कहते हैं कि दुर्वासा को पेता समझन आई नीचे, 56 करोड़ यादव कटे वहां मची रुधिर की कीचे। कबीर परमात्मा कहते हैं ये काल के पुजारी ब्रह्म तक के साधक, ये हालत ब्रह्म तक के साधकों की, ये भी नीच बताए कि इतने बड़े महापुरुष ने नो भी ना सोचा तू के श्राप देने जा रहा है, कितना विनाश हो जाएगा तेरी एक जबान पे। तो क्या कहते हैं, दुर्वासा कोपे क्रोधित हुए तहां उस मौसम में और समझ न आई नीच, कुछ भी ना विचार करा उस दुष्ट आत्मा ने, मैं ऋषि कवावे और ऐसा भयंकर श्राप दिया कर बच्चों को, कह दे भाग जाओ निकम्मो, ऐसा नहीं करते संतों के साथ। इतनी कहनी थी बस उसने। संत होता या यानी सद्बुद्धि होती, पूर्ण परमात्मा का सिर पर पंजा होता तो क्या किया कि 56 करोड़ यादव कटे और वो मची रुधिर की कीच, रुधिर माने गारा, उस खून की गारा माच गई और 56 करोड़ यादव का सत्यानाश हो गया। अब भगवान ने जब पता चला कि वो तो गए काम तय, श्री कृष्ण भी चल पड़े वहां से उठ के अपने राज तय पहुंच गए। उसी प्रभास क्षेत्र में जाकर लेट गए एक वृक्ष के नीचे और एक शिकारी जिसने उस कड़े का तीर बनवाया था, विषाक्त करवा कर बचे हुए कड़े, कढ़ाई के कड़े का, उसको लिए फिर रहा है और दोपहर होगी, उसको कोई शिकार नहीं मिला। उसने सोचा चल इस वृक्ष के नीचे विश्राम करता हूं थोड़ी देर, फिर आगे शिकार तलाश करूंगा। जब निकट पहुंचा उस वृक्ष के नीचे तो भगवान श्री कृष्ण अपने घुटने पर दूसरा पैर रखकर लेटे हुए थे, उसका पंजा सामने दृष्टिगोचर हो रहा था और भगवान के पंजे में वो पद्म था। पद्म की चमक ऐसे होती है जैसे 100 वाट का बल्ब दिन में चमका पर रोशनी ना हो पर चमक पूरी होती है। पत्तों की झुरमट नीचे तक टिकी हुई थी उस वृक्ष की टहनियां। शिकारी ने देखा उन टहनियों की झुरमटों में से कि ये कोई मृग की आंख चमक रही है। सारा दिन का दुखी हो रहा था कि कहीं इधर से जाऊंगा ये आठ पाके मृग भाग ना जावे, यहीं से ठोक दिया तीर, मृग समझ गए, आंख समझ गए और वो लगा भगवान के पैर में। तो भगवान को दर्द हुआ तो जैसे
पीड़ित व्यक्ति, जख्मी व्यक्ति कराता ऐसे कराने लगा, मार दिया रे, मर गया रे। तब वो घबरा गया, वो शिकारी घबरा गया कि भगवान ये तो व्यक्ति मर गया, बड़ा धोखा हुआ। देख सारा दिन का तंग पा रहा था, शिकार की जगह के जुल्म हुआ। आगे जाकर देखा ये तो द्वारकाधीश, क्योंकि राजा का मुकुट न्यारा पहचाना जा। चरणों में गिरकर रोने लगा, भगवान मेरे से गलती होगी, मैंने आपके पैर में कोई चमकीली चीज थी उसको मृग की आंख समझ कर और मेरे से ये तीर लग गया, दाता मेरा दोष कति नहीं, माफ कर दो मुझे। भगवान ने कहा कि शिकारी तेरा दोष नहीं भाई, तेरा और मेरा कोई पिछला हिसाब था। मैं रामचंद्र था त्रेता युग में और तू सुग्रीव का भाई बाली था, अपना ये बराबर हो गए भाई। अब तू यहाँ से खिसक जा, किसी ने बताइए मत, नहीं तो तुझे मार डालेंगे वो पांडव आगे तय। पर मेरा संदेशा दे दे, किसी प्रकार वहां पहुंचवा दे और पांडवों के पास, और उनको कह देना कि यहाँ पर बात बिगड़ गई है, सारा विनाश हो लिया, शीघ्र आ जाएगा। वो शिकारी ने ऐसे किसी को बता दिया, उसने संदेशा भिजवा दिया, 500 पांडव पहुंच गए। अब देखिए जब हालत भगवान की, तो अर्जुन भीम कहने लगे कि भगवान एक बार हमें बता दो किसने आपकी हालत की है, उनको अभी मजा चखा देंगे। श्री कृष्ण बोले भाई अब तो जो होना था वो हो गया, पर मेरी आगे की बात सुन लो। सारे के सारे यादव मर चुके हैं आपस में लड़के, केवल औरतें बाकी हैं। उन औरतों को अर्जुन तो ले जाना इंद्रप्रस्थ में, ना तो यहाँ के लोग इनकी बेइज्जती करेंगे और यहाँ जीना दूभर हो जाएगा। इस एक काम तो ये करिए मेरा, और दूसरा ये है कि मेरी अंतिम वचन सुन लो जो मैं तुम्हारे लिए कुछ कहना चाहता हूँ। अब वो भी बताओ भगवान कि तुम अब जाकर वापस अपना राज अपने पौत्र परीक्षित को देकर और राज त्याग जाना, हिमालय में जाकर कठिन तपस्या करना और अंतिम श्वास तक अपने शरीर को खत्म कर देना हिमालय की बर्फ में जाके। अब कहने लगे भगवान किस लिए, कोई कारण पूछ सकता हूं? अर्जुन ने पूछा कि राज त्याग देने का कोई कारण पूछ सकता हूं? हाँ पूछ सकते हो भाई। इसका कारण यह कि तुम्हारे ऊपर युद्ध में किए हुए पाप कर्मों का पाप छाया हुआ है और वो पाप तुम्हें बड़ा भयंकर दुखदायी, इसलिए अपने शरीर को अंतिम श्वास तक घोर तपस्या करके और हिमालय की तलहटी में जाकर समाप्त कर देना। अब ये अर्जुन की वह सुई, वो दर्द वाली जख्म फिर हरा हो गया, फिर दुखने लगी। वो बात याद आई कि भगवान दूसरे अध्याय के 37-38वें श्लोक में क्या कह रहा था कि अर्जुन तेरे दोनों हाथों में लड्डू, यदि युद्ध में मारा गया तो स्वर्ग जाएगा और जीत गया तो इंद्रप्रस्थ का राज भोगेगा। और फिर कहा कि तेरे ऊपर कोई तू युद्ध कर ले, तुझे कोई पाप नहीं लगेंगे, तो मैंने सब मार रखे हैं, तू ना लड़ेगा तो भी मार रखे, तू तो निमित्त मात्र है और अब ये सारे पाप हमारे ऊपर ही छा गए हैं। अब ये बात भगवान से पूछनी चाहिए कि आज तो मेरे हाथ में एक भी लड्डू ना रहा, ना तो हम स्वर्ग में गए क्योंकि युद्ध में मरे नहीं, और ना ही राज भोग पा रहे हैं। आप कह रहे हो कि छोड़कर चले जाओ, तुम्हें ये दुखदाई होंगे युद्ध में किए पाप। अब देखो दूसरे अध्याय का 37-38 फिर देखो, क्योंकि ये बार बार आपके सामने प्रमाण आओगा जब यह बात समझ में आएगी। पवित्र गीता जी गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है और इसका ये देखिएगा अध्याय नंबर 2 का 37 और 38 श्लोक। या तो युद्ध में मारा जाकर स्वर्ग को प्राप्त होगा अथवा संग्राम में जीतकर पृथ्वी का राज भोगेगा। आगे देखो, इस कारण से अर्जुन युद्ध के लिए खड़ा हो जा, निश्चय करके खड़ा हो जा। 38 में कहता है, कहा भगवान ने कि जय पराजय लाभ हानि सुख दुख को समान समझकर इसके बाद युद्ध के लिए तैयार हो जा, इस प्रकार युद्ध करने से पाप को नहीं प्राप्त होगा। अब अर्जुन कहने लगा भगवान वैसे तो आप ऐसी सतीथी में है कि हमने ये बात करना शोभा भी नहीं देता, लेकिन परमेश्वर हे भगवान अगर मैं ये शंका का समाधान आज नहीं कराऊंगा तो मेरा मरना भी दूभर हो जाएगा, या शंका रूपी कांटा मुझे मरने भी नहीं देगा। क्या मैं पूछ सकता हूं आपसे? पूछ ले अर्जुन, आज मैं अंतिम श्वास गिनूं, जो होगा वह सारी सच बताऊंगा भाई। कि भगवान आपने जब मैं युद्ध करने से अंतिम फैसला दे दिया था, भगवान मैं नहीं लड़ूंगा और मैं इंद्रप्रस्थ के राज को तो लड़ूं किस लिए, तीनों लोकों का भी कोई राज दे दे तो भी युद्ध नहीं करूंगा, यह मेरा अंतिम फैसला है। और आप कतई नहीं माने, आपने जबरदस्ती मुझे डरा धमका के और ये भी लालच दिया कि तेरे हाथ में दोनों लड्डू हैं। और भगवान अब ना तो हम स्वर्ग गए और
राज त्यागने को आप स्वयं प्रेरणा दे रहे हो, आदेश दे रहे हो, राज त्याग दो। तो परमात्मा यह क्या कहानी थी, क्या मैं पूछ सकता हूं आपसे? आपने ये हमारे साथ ऐसा सलूक क्यों किया? जो भाई को बुरे स्वप्न आने लगे, आए थे और हम आपके पास गए थे, आपने जब ये बात कही थी कि वो पाप दुखदाई हो रहा है आपको जो युद्ध में पाप किए थे, उस समय मैं चुप रहा कि भाई की आत्मा ठेस ना पहुंच जा और ये इलाज ना करवावे। नहीं भगवान, मेरा कलेजा तो उसी समय धड़कने लग गया था जब आपने ये बात कही थी। युधिष्ठिर कहने लगे, अर्जुन ऐसे समय में भगवान से ऐसी बातें करना शोभा नहीं देता, तूने होनी थी वह हुआ, छोड़ इन बातों को। श्री कृष्ण कहने लगे, युधिष्ठिर ने ठीक प्रश्न किया है, गलत नहीं किया ये। भाई अर्जुन बात सुन ले, देखो मैं भी विवश हूं और तुम भी लाचार हो। ये तो जो कुछ होना था, करना था, कराना था, ये तो कोई और शक्ति है, वही कर रहा है भाई, वही करवा रहा है, ना तेरे बस की अर्जुन ना मेरे बस की। तो मेरा बहुत निकटतम हो, इसलिए जाके और ये मेरा अंतिम जो ना फैसला आज्ञा और मान लेना, तुम्हारे हित में ही होगी। क्या होगा कि यहाँ पर ऐसा है कि जैसे उसने क्या बताया भगवान ने कि ओम नाम का जाप और दिन रात कर जाना, अंतिम स्वास्थ्य करना, वह तपस्या कर चाहे कुछ, क्योंकि इससे अक्षणिक लाभ हो जाते हैं। ये अलग अकाउंट होगा इनका, जैसे पाप कर, जैसे ओम नाम के जाप का, घोर तप का, इसे तप से राज मिलेगा और ओम नाम के जाप से ये स्वर्ग, जैसे क्योंकि ये क्या नाम देते, ओम नमः शिवाय, ओम नमः भागवते वासुदेव नमः, ऐसे इनको अपने अटकल से घुमा लेते इन मंत्रों को। तो इन ब्रह्मा विष्णु महेश के लोक तक जाके और फिर ये दोबारा चक्कर में, लेकिन इतना बेनिफिट हो जाएगा कि युद्ध के किए हुए पाप तो अलग अकाउंट में है इनके, और ये जो तप साधना करेंगे ये दूसरे अकाउंट में लिखे जाएंगे। दोनों भोगने होते हैं इसमें, इस ब्रह्म तक की साधना के हार्ड एंड फास्ट रूल है। तो भगवान ने न्यू कही थी, अच्छा भगवान जो आपकी आज्ञा, और कहा कि गोपनियों को, इन सब औरतों को ले जाना, ऐसा कह के प्राण त्यागे भगवान। अब चारों पांडव तो पहले चले गए रथ लेके, और पीछे से अर्जुन गोपियों को लेके चल पड़ा। रास्ते में भीलों ने घेर लिया, कुछ तो गोपियों को भी ले गए, लूट के भी ले गए, उनके गहने भी उतार ले गए, उन औरतों को भी कुछ को ले गए साथ में, कमी आत्मा। और अर्जुन से वो गांडीव धनुष निचला जिसके आधार पर उसने महाभारत में विजयी हुआ था, और खड़ा खड़ा पेटे। तब अर्जुन ने कहा था ये कृष्ण बड़ा धोखेबाज आदमी था, इसने सारा विनाश ही कराया हमारा। अब जब युद्ध करवाना था, जब तो मुझे मेरे में शक्ति दे दी और एक मारू था 50 मरे थे, और आज मैं खड़ा खड़ा पिट रहा हूं। वही अर्जुन और वही गांडीव धनुष आज मेरे से टस से मस नहीं हो रहा, अब मेरी शक्ति छीन ली। ये बड़ा छलिया और धोखेबाज है। यहाँ कबीर परमात्मा कहते हैं, अर्जुन हमें समझाते हैं कि ना तो श्री कृष्ण छलिया थे और वो ना धोखेबाज थे, ये तो काल है, ये ज्योत निरंजन, ये सारा अनर्थ ये करवाता है। जब तक हम इसकी पूजा तक हैं तो इसके अधीन है। जब परम पिता की शरण में चले जाएंगे, इसकी रेंज से बाहर हो जाएंगे, इसका कोई कर्म, कोई इसका वर्क, कोई दंड हमारे ऊपर अफेक्ट नहीं करेगा, न इसकी शक्ति काम करेगी। तो उसको तुम भूल रहे हो, उस परमात्मा को त्याग कर आन उपासना में जीवन खो रहे हो, ऐसा हमें बताते। अब क्या होता है कि ऐसा ही किया गया। पांचों पांडव, चारों पांडव तो हिमालय में गड़ गए, खत्म हो गए, और युधिष्ठिर का पंजा पंजा गड़ा। उन्हें एक झूठ बोली थी, उसका भी दंड उसने नरक भी भोगना पड़ा और यहाँ कर्म शरीर से भी भोगना पड़ा। अब चारों पांडवों को नरक में ठोक दिया, और 5वें पांडव को भी थोड़ी सी देर नरक भोगवाना था। उसके मन में क्या प्रेरणा आई, वो कहां पहुंचा? धर्मराज के दरबार में। युधिष्ठिर धर्मराज के बेटे थे और अर्जुन इंद्रदेव के बेटे थे, भीम पवन देव का पुत्र, और नकुल और सहदेव ये अश्विनी कुमार थे, उस देव के बेटे थे। अब यहाँ तो एक फिल्म बनाने आए थे हमारे लिए, इस काल ने भेजे थे हीरो बना के, जैसे एक करोड़पति बाप का बेटा, और यहाँ पर एक फिल्म में रिक्शा चलाने का कार्य करता है, बिल्कुल गरीब बनकर, और हम उसकी उस मायूसी को देख देख कर उसके ऊपर आसक्त हो जाते हैं, फिर पैसे लगा लगा कर फिल्म को देखते रहते हैं। और वो 20 लाख की गाड़ी में चला अपने पिता के घर पर जाके, हमने बेवकूफ बना गया। तो ऐसे ये 5 पांडव हीरो बनकर काल में भेजे थे। ये युधिष्ठिर धर्मराज के बेटे थे, और पवन के बेटे भीम थे, और इंद्र का बेटा अर्जुन था, और नकुल सहदेव अश्विनी के पुत्र थे। ये चारों तो डाल दिए नरक में। तो धर्मराज ने समझाया अपने पुत्र युधिष्ठिर को। जब युधिष्ठिर ने देखा सारे स्वर्ग में जाकर कहीं उसके भाई ना मिले,
तो पूछा कि मेरे भाई कहाँ गए। तब उसने कहा धर्मराज ने कि बेटा यहाँ कोई किसी का भाई नहीं, तुम तो एक फिल्म बनाने गए थे वहां बन गई, वहां वाले लोग धोखा खाए जाएंगे, उसके ऊपर देखे जाएंगे महाभारत में अर्जुन ने ये करा था, भीम ने ये करा था, और वो नरक में ठोक गया, खेजी नाटक कराया था। तो क्या बताया कि बेटा ये तेरे भाई नहीं है, तुम तो थोड़ा सा संस्कार था, अब पूरा हुआ तुम्हारा। अब नहीं, अब काल ने बटन दाब दिया उसका, क्योंकि उसका रिमोट इसके हाथ में, सब प्राणियों का ज्योत निरंजन के में, कि नहीं मैं अपने भाइयों को देखे बिना नहीं जी सकता, मैं उनके साथ रहूंगा, चाहे नरक में छोड़ो चाहे कुछ करो। अब थोड़ी देर उसको नरक भी लेके देख तेरे भाई ये रो रहे पड़े पड़े इसमें, कहा इनको छोड़ दो। युधिष्ठिर बोला बेटा ऐसे नहीं छोड़े जाते, ये तो कर्म का भोग भोगना पड़ेगा इनको, नहीं तो मुझे भी नरक में डाल दो। युधिष्ठिर कहने लगा। धर्मराज बोला बाहर आजा फिर बतलावेंगे। बाहर आजा बेटा, यहाँ बैठकर डिसीजन लेंगे, आजा तेरी बात मैं बाहर सुनूंगा। बाहर आ गया, कहने लगा पुत्र तू अपना कर्म मत बिगाड़े, इनका संस्कार हो लिया पूरा, तुम ना तेरे भाई ना कुछ, तो मेरा बेटा है, मेरे पास रहे, ये तेरे भाई नहीं है। कहने लगा नहीं मेरे भाई बाहर आएंगे तो मैं नहीं, तो मुझे भी नरक डाल दो। जब मजबूर होकर धर्मराज ने कहा पुत्र ऐसे कर, तूने कुछ अपने पुण्य देने पड़ेंगे इनको, जब ये बाहर आ सकते नरक से। युधिष्ठिर बोला मुझे मंजूर है। अब अपने आधे पुण्य संकल्प कर दिए उन चारों के लिए। अब वो चारों नरक से बाहर निकाल दिए, पांडव को बाहर निकाला। अब अर्जुन को तो ले गया इंद्र, क्योंकि इंद्र का बेटा था, और पवन देवता ले गया भीम को, नकुल सहदेव को ले गए हुए अश्विनी। अब धर्मराज के पास ये युधिष्ठिर आ गया। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।